Students, today we are going to study our new topic of class 12th history, coins and kings. So, what is the role of coins in history? Okay, so बेटा अगर हम बात करें हिस्ट्री में कॉइन्स का, इट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉइन्स? क्योंकि कॉइन्स जो होते हैं ना, वो हमारा एक हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने का एक सोर्स होते हैं। बिकॉज कॉइन्स जो होते हैं वो हमें बताते हैं इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट डायनेस्टी। जिस भी राजा ने, जिस भी सुल्तान ने, जिस भी वंश ने वो सिक्का इशू किया है, वो उस सिक्के से उसके इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता चलता है। कैसे? जैसे मान लो किसी ने गोल्ड कॉइन इशू किया है, तो ये गोल्ड कॉइन इशू कौन करेगा? वही किंग करेगा जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तो इट शो द गुड इकोनॉमिक कंडीशन, रिच इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द डायनेस्टी। अगर किसी ने सिल्वर कॉइन इशू किया है, तो सिल्वर कॉइन मींस रिच से थोड़ा सा नीचे, गोल्ड वहां पर ज्यादा नहीं होगा, तो वहां पर सिल्वर की जो अवेलेबिलिटी ऑफ सिल्वर है दैट वाज मोर देन द गोल्ड। अगर मान लो कॉपर जो कॉइन्स जो हैं वो अगर किसी ने इशू किए हैं, तो ये दिखाता है कि वहां पर गोल्ड और सिल्वर की अवेलेबिलिटी है जो वो ज्यादा नहीं है, वहां पर कॉपर की अवेलेबिलिटी जो है वो ज्यादा है। ओके, तो यहां पर हम बात कर रहे थे कॉइन्स की। तो दूसरा जो है, एक तो ये इकोनॉमिक कंडीशन को बताते किसी डायनेस्टी के, सेकंड क्या है इंपॉर्टेंट रोल इसका कि ये हमें क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री बताते उस डायनेस्टी की। उस राजा ने इशू किया, उसके बाद में वो राजा आया, मतलब वंशावली हम कह सकते हैं सिक्कों से। तो इसलिए हम कहते हैं कि हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने का एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है कॉइन्स। सेकंड हम ये कह सकते हैं, अगर हाँ हम ये देखें कि कॉइन्स को एक वर्ड आता है आपका न्यूमिस, ये न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स क्या होता है बेटा? द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड द न्यूमिस्मैटिक्स। और अगर जो कॉइन्स की स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको न्यूमिस्मैटिस्ट बोलते हैं। न्यूमिस्मैटिस्ट मींस द पर्सन हु इज स्टडीइंग द कॉइन्स। ओके, तो अगर हम इस चैप्टर को जब करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो फर्स्ट गोल्ड कॉइन जो है, फर्स्ट कॉइन जो हमारे यहाँ पर इंडिया में इशू किए गए थे, दोज वर इशूड बाय द रूल ऑफ इंडो-ग्रीक। इंडो-ग्रीक रूलर्स ने सबसे पहले हमारे इंडिया के अंदर जो कॉइन्स जो हैं वो इशू किए थे, जिन कॉइन्स के ऊपर उस रूलर का इमेज, फोटो भी था और उसका नाम भी लिखा गया था। इट मींस ये हमें कैसे पता चला? जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज की है, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां पर खुदाइयां की है, तो वहां पर होल्ड्स ऑफ कॉइन्स मिले हैं, कॉइन्स के ढेर मिले हैं और उन कॉइन्स के ऊपर किंग का नाम लिखा है, वहां के रूलर के साथ साथ उनकी इमेज भी बनी हुई है। तो वहां पर दूसरा हम कह सकते हैं टाइम पीरियड भी लिखा हुआ है, तो उससे हम कह सकते हैं कि ये इंडो ग्रीक जो है उन्होंने फर्स्ट यहां पर कॉइन्स स्टार्ट किए थे। अगर हम गोल्ड कॉइन्स की बात करते हैं, आपके इसमें क्वेश्चन आता है कि कुषाणा जो है, कुषाणा रूलर्स जो है, दोज इश्यू द लार्जेस्ट होल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन। सबसे पहले गोल्ड कॉइन, सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन जो इशू करने किए हैं वो कुषाण शासकों ने किए हैं, और वो कब किया है? इन द फर्स्ट सेंचुरी सीई। ठीक है, प्रथम शताब्दी ईसवी के अंदर। ठीक है, ईसवी सन में सबसे ज्यादा जो गोल्ड कॉइन जो है वो किसने किए? कुषाणों ने इशू किए हैं। जो ये गोल्ड कॉइन जो है, जो कुषाणों ने जो गोल्ड कॉइन इश्यू किए हैं, उन गोल्ड कॉइन्स को अगर हम देखें, दीज वर वर्चुअली आइडेंटिकल इन वेट दोज इश्यूड बाय द रोमन एम्परर एंड पार्थियन रूलर ऑफ ईरान। अगर हम इनका वेट देखें, जो गोल्ड कॉइन कुषाण शासकों ने भारत में इशू किए हैं पहली शताब्दी ईस्वी के अंदर, उनका अगर हम वेट देखें तो उनका वेट रोमन एम्परर, कंटेम्परेरी मींस उस टाइम का, अगर हम देखें उस टाइम के जो रोमन एम्परर हैं और उसके साथ साथ जो पार्थियन एम्परर ईरान के थे, रोम और ईरान के राजाओं के सिक्कों में जितना वजन होता था लगभग उतना ही वजन हमारे कुषाण शासकों के सोने के सिक्कों में
हुआ करता था। ठीक है, दीज वर फाउंड इन नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि सेंट्रल एशिया में भी गोल्ड कॉइन जो है कुषाणों के कैसे पाए गए, क्योंकि यहां ये हमारा बताता है ट्रेड रिलेशन। जो हमारे कुषाण शासक थे, जो कुषाण रूलर्स थे, उन कुषाण रूलर्स का ट्रेड रिलेशन जो है वो हमारा सेंट्रल एशिया से भी था। और अगर हम बात करें तो जो कुषाण रूलर्स थे वो हमारा जो ये नॉर्थ और वेस्ट एरिया है, ये एरिया इसको हम बोलेंगे नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया जो है, यहां पर कुषाण शासकों ने रूल किया था फर्स्ट सेंचुरी सी के अंदर। उसके बाद में हम ये कहते हैं कि जब हिस्टोरियंस जो है, आर्कियोलॉजिस्ट जो है, उनको जो ये साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, इस पार्ट में भी यहां पर भी कुषाणों के गोल्ड कॉइन मिले हैं। इसका मतलब कुषाणों का यहां पर शासन तो नहीं था, बट हम कह सकते हैं कि कुषाण रूलर्स वर हैव ट्रेड रिलेशन विद साउथर्न इंडिया। तो साउथर्न इंडिया के साथ में कुषाण रूलर जो थे उनका ट्रेड रिलेशन भी हुआ करता था। अगर हम नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ इंडिया, यहां पर आपका जो ये है पंजाब और हरियाणा, प्रेजेंट डे का पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहां पर योद्धे रूलर्स जो थे इशू किया था उन्होंने कॉपर कॉइन इन प्रेजेंट डे पंजाब एंड हरियाणा। अगर हम योद्धे की बात करें तो योद्धे का भी बहुत सारा ढेर मिला है कॉइन्स का, और वो किस किस उसके बनाए हैं, वो योद्धे रूलर्स ने कॉपर्स के कॉइन्स जो है वो इशू कर रखे थे हरियाणा और पंजाब में। तो हम कह सकते हैं कि योद्धे जो थे उन्होंने हरियाणा पंजाब मीन सेंट्रल इंडिया के अंदर रूल किया था। अगर हम वेस्टर्न और नॉर्थन इंडिया की बात करें, यहाँ कुषाण रूलर थे, कुषाण रूलर्स के कॉइन्स अगर यहाँ भी पाए गए हैं साउथ इंडिया में तो इट मींस उनका ट्रेड रिलेशन हुआ करता था। अगर इसके सेंट्रल एशिया में भी पाए गए थे इट मींस सेंट्रल एशिया से भी ट्रेड रिलेशन थे। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स आर द इंपोर्टेड सोर्स टू कंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री। ओके, तो आई होप आपको ये कॉइन्स एंड किंग्स वाला टॉपिक है जो वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।